हेलो एवरीवन, मैं अंजू चांगेट, प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीम 360 की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आज के हमारे शानदार पॉडकास्ट वीडियो में। और जैसे कि हर बार की इस जर्नी को हम यूं ही जारी रखने वाले हैं डीडी सर के साथ में, जो कि टीम 360 के सीईओ एंड चेयरपर्सन है। और आज हम इनसे कुछ और क्वेश्चंस पे बात करेंगे। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका हमारे आज के इस नए पॉडकास्ट वीडियो में। और आज हम लोग कुछ और चीज़ों के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, जैसे सर ये सेल्फ इमेज, आत्म छवि, ये क्या होता है, इसको थोड़ा सा खोल के बताएं। साथ में हम लोग जो है मैनिफेस्टेशन के बारे में भी जान रहे हैं, तो इसमें आत्म छवि का क्या इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है, ये थोड़ा सा इसको डिटेल में बताएं। हमारे दर्शक आज सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ इमेज के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। अंजू जी, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया। आज इसकी बेहद ज़रूरत है। सेल्फ इमेज क्या है, पहले तो मैं बतला दूं कि जिसकी जितनी बड़ी सेल्फ इमेज उतनी बड़ी उसके जीवन में उपलब्धियां, और जिसकी जितनी छोटी इमेज उतना ही छोटा और बौना उसका व्यक्तित्व है। ठीक है। अब ये है कि सेल्फ इमेज का मतलब अंदर की आपकी नज़रों में आप क्या हैं। ठीक है ना। अब ये आई कहाँ से बात, जब आप छोटे थे आप कुछ नहीं जानते थे, है ना। जो मम्मी ने कहा वो मान लिया, जो पापा ने कहा वो मान लिया, और इधर से चूहा उछला, आपने कहा ये चूहा है, उसने चूहा मान लिया। फिर आपने कहा तू इसके पास मत जाना, काट लेगा, आपने वो मान लिया। फिर कोई उधर से कहीं कुत्ता भौंका तो आपने कहा उन्हें। फिर धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा थोड़ा, तो इधर उधर उछलने करने लगा, तो आपने कहा नहीं नहीं बाबा आएगा पकड़ ले जाएगा, उधर नहीं जाना, आग के पास नहीं जाना, वहाँ ये है वो, डराना करना, आपने कई बातें करी। बच्चा धीरे 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 ये सारी बातें बच्चे के अंदर एक इमेज बन गई, जिसे बोलते हैं कि उसके अंदर कम्युनिकेशन से कनेक्शंस बन गए, न्यूरो कनेक्शंस बन गए। ठीक है ना। ये एक आधार बन गया, और ये आधार कहते हैं 7 वर्ष तक पूरा बन जाता है, और 7 वर्ष तक वो बच्चा कुछ अबोध होता है, समझता नहीं, वो तो जो चीज़ दो डाल लेता है, बन जाता है। फिर 18-20 साल तक उसमें थोड़ी बहुत परिवर्तन करता है आदमी, परिवर्तन स्वीकार्य है। लेकिन 18-20 साल के बाद में ये आपका सॉफ्टवेयर बिल्कुल पक्का हो जाता है, ये आपकी सेल्फ इमेज बन गई। ठीक है। अब सेल्फ इमेज अगर आपकी पुअर है, हेलो, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँ। देखो ये फूल है, अब इसमें क्या है, खुशबू आती है, क्यों आती है कि गुलाब का है, यानी इसके अंदर इसकी एक छवि बनी हुई है, क्या कि खुशबू देने की छवि है, तो ये गुलाब का फूल है तो गुलाब की छवि आएगी। अगर मान लो गुलाब की जगह मैं किसी और चीज़ का फूल है वो, और मैं कोई ऐसा फूल लेता जिसमें खुशबू है ही नहीं, तो नहीं आती। तो आत्म छवि भी बिल्कुल ऐसी ही है कि आपके अंदर क्या है। अभी मैं आपको बतलाऊंगा, एक ये बोतल है, इसमें इत्र डला हुआ है, अब मैं मेरे हाथ पे डालूंगा तो ये खुशबू देगा, क्योंकि इसमें इत्र है। अगर इसमें पानी होता तो पानी होता। तो आपके शरीर के अंदर जो चीज पहले से पड़ी हुई है, सॉफ्टवेयर बना रखा है, वो ही चीज आपकी बाहर निकलेगी। ठीक है ना। ये आपकी सेल्फ इमेज है। अगर आपने सेल्फ इमेज बना ली क्या कि मेरी तो दाल रोटी निकल जाए, परमात्मा दाल रोटी दे रहा है, बहुत है, बना ली उम्मीद, तो परमात्मा, आप चाहे आईएएस ही हो जाना, चाहे आप कहीं चले किसी करोड़पति की गोद चले जाना, फिर भी आपके हाथ में दाल रोटी से ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी सेल्फ इमेज आनी ही नहीं देगी, आपको मना कर देगी। अगर कोई देगा 5 रुपए, मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है, मेरा एक भतीजा है, उसको उसके फादर ने 1 करोड़ रुपए उसके नाम कराने चाहिए, उसने ठुकरा दिया, मैं नहीं लेता। बोलो, 1 करोड़ रुपए भी उसने नहीं लिया कि ना मैं नहीं लेता, मेरे को क्या, मेरे को यानी पैसे में दिलचस्पी नहीं है, क्यों दे रहे हो मेरे को। तो उसकी सेल अंदर यानी उसकी यही था कि मैं तो दाल रोटी कमाऊं, यदि पे अच्छे पोस्ट पे थे, आईएएस थे, तो यानी मैं दाल रोटी कमाऊं, मेरी जो नौकरी है ना उसकी तनख्वाह से खर्चा चलाऊं, बाकी नहीं लूंगा। तो ये सेल्फ छवि है। क्या करो आप। दूसरी सेल्फ छवि मेरी सुनिए, आपने मान लो कोई कंपनी चलाई, और कंपनी के अंदर आपको ये लगता है यार इस आदमी को तो बहुत तनख्वाह दे रहे हैं, इतनी तनख्वाह बनती नहीं है भाई, ये काम तो मैं खुद ही कर सकता हूँ। और आपने अगर मान लो वो छोटे छोटे काम करने चालू कर दिए, 10-10 हज़ार रुपए के जो सेल्समैन कर सकते हैं वो आपने काम करने चालू कर दिए, तो जो आपकी जिम्मेदारी थी कंपनी में लीडरशिप देने की, वो तो आप में पनपेगी ही नहीं। आप तो ये चाहोगे इसको तनख्वाह नहीं देनी पड़े, इसको 50 हज़ार क्यों दे रहे हैं, इसको 1 लाख क्यों दे रहे हैं, इसको 30 हज़ार क्यों दे रहे हैं। तो क्या है
कि आप क्या है खुद ही भाग के वो काम कर दोगे, लाओ जी मैं कर लेता हूं, या इससे ज्यादा तनख्वाह नहीं दो। तो आप में क्या है जो लीडरशिप वाली बात है ना, कि मैं 50,000 अगर देता हूं तो मैं देता हूं, तो मेरे में कुव्वत आनी चाहिए 2 लाख 5 लाख 10 लाख की, ताकि मैं इसको देख करके खुश हूं, खुश। और अगर मान लो आप लीडरशिप, फिर एंटरप्रेन्योरशिप की तो बात ही भूल जाइए, कि उस आप में जोखिम उठाने की क्षमता आ जाए, वो तो फिर कल्पना ही नहीं की जा सकती। और जब तक आप एंटरप्रेन्योर नहीं बनेंगे, कंपनी नहीं चलेगी, लीडरशिप की क्वालिटीज़ नहीं आएगी, कंपनी नहीं चलेगी। आप ही औरों की तरह वर्कर की तरह काम करोगे तो कंपनी के ताला ही लगना है। ठीक है, ये आत्म छवि की बात। एक आदमी ने आत्म छवि बनाई कि यार मैं तो छोटे छोटे बच्चों को 5वीं क्लास में पढ़ाऊंगा, और उसने पीएचडी कर ली। अरे मैंने कहा भाग्यवान, तूने पीएचडी कर ली, मेरी पीएचडी करने की इच्छा थी, मैं नहीं कर पाया, पर चलो मेरे को तो सरकार में अफसर बन गया तो मेरे को करनी भी नहीं थी, इसलिए मेरे गाइड ने कहा कि फालतू में पीएचडी के लपड़े में मत पड़, अपने ड्यूटी ज्वाइन कर। पर यार तूने पीएचडी कर ली, अब तू इन बच्चों को पढ़ा रहा है। तो उसने कहा है कि मेरी तो छवि इतनी ही है, मैं तो 10-15 हज़ार रुपये चाहता था मिल जाए, और ये तो गाइड की और की मदद से पीएचडी हो गया, बाकी मेरी तो इतनी है, मैं तो इन बच्चों को पढ़ाता हूँ, वो भी प्राइवेट स्कूल में 10-15 हज़ार रुपये पे बीकानेर में लगा हुआ है, आज भी लगा हुआ है। और उस कॉलेज वाल, वो कॉलेज स्कूल दोनों है, अब तो वो यूनिवर्सिटी बन गई बीकानेर में, एक जैन पीजी कॉलेज थे, यूनिवर्सिटी हो गई। आज भी उसकी तनख्वाह उतनी सी है, 10-15 हज़ार। और जबकि कितने साल हो गए उसको मेरे साथ का था पीएचडी किए हुए, आज मैं 72 साल का हो गया, तो अब तक तो वो यानी कहीं ना कहीं डीन विन होना चाहिए था, या कहीं विषय होना चाहिए था, लेकिन वो वहीं पड़ा है। ये आत्म छवि का मल। और आपको एक आत्म छवि का उदाहरण बताऊं, सटीक मेरे जिंदगी का। मैंने और मेरे एक साथी ने, दोनों ने एमकॉम साथ किया। मेरे एमकॉम में 59% मार्क्स आए, फाइनल ईयर में तो करीबन 82% थे, पर वो कुल मिलाकर के 59% मार्क्स थे। ओके, और उसके 69% मार्क्स थे। लेकिन उसकी आत्म छवि क्या थी, यार बीकानेर में कोई छोटी मोटी नौकरी लग जाए, मैं तो बाबू लग जाऊं, बीकानेर में रहूं। मेरी आत्म छवि क्या थी, चाहे जरा अपने को अमेरिका जाना पड़े, जैसलमेर जाना पड़े, पर बनना लेक्चरर है कॉलेज में या ऑफिसर बनना है। मेरी आत्म छवि ये थी, यदि भी मेरे नंबर कम थे। और मजेदार बात देखिए कि मैं लेक्चरर भी रहा, फिर मैं अफसर भी बन गया, और एक दिन मैं उसी डीआरडीए में जाकर के प्रोजेक्ट डायरेक्टर लगा जहां वो यूडीसी लगा हुआ था, वो जो मेरा साथी, उसी के ऊपर मैं अफसर बन के लगा, और 3 साल तक मैं उसका अफसर रहा। बहुत खूब सर, बहुत अच्छे से सेल्फ इमेज के बारे में आज आपने हमें क्लियर कर दिया कि अपनी सेल्फ इमेज को जो है बढ़ा के रखना चाहिए। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही है सर कि कोई पर्सन, किसी का सेल्फ इमेज बहुत डाउन है या कम है, तो हम उसको कैसे बढ़ा सकते हैं? थोड़ा सा इसके ऊपर भी बताएं कि क्या वो उपाय करे जिससे कि उसकी सेल्फ इमेज जो है आत्म छवि बढ़ जाए। देखो, सेल्फ इमेज आप खुद भी अपनी बढ़ा सकते हो और घटा सकते हो, दोनों बातें। लेकिन आपका जो सराउंडिंग है ना, वो भी महत्वपूर्ण है। तो सराउंडिंग के बारे में आप सेल्फ अवेयर रहिए, कि अगर सराउंडिंग आपका माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, वो आपकी सेल्फ इमेज को डाउन करे, आपको अपमानित करे, या आपको ऐसी बात कहे जिससे आपकी सेल्फ इमेज डाउन हो, तो उनको रेडियो एक्टिव बादल समझिए कि ये खतरनाक है, ये सेल्फ इमेज डाउन कर देंगे, मेरा तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो उस टाइम आपके अपने आप को जागरूक रहिए, उनकी बातों को अंदर नहीं जाने दीजिए, और हो सके तो ऐसी बातचीत से अपने को जुदा कर लें, हट जाए वहाँ से, क्योंकि वो लोग आपको बर्बाद कर देंगे, क्योंकि उनका पद इतना बड़ा है कि आप उनकी हामियाँ मिलाओ नहीं, ये हो नहीं सकता। आप उनकी नज़रों में अच्छा रहना चाहोगे क्योंकि वो आपके अजीज हैं, लेकिन आपकी सेल्फ इमेज ख़राब कर देंगे, तो फिर आपकी ज़िंदगी में आपको तकलीफ़ें ही तकलीफ़ें हैं। खुद कैसे बढ़ाओ? खुद बढ़ाने के अनेक तरीके हैं, लेकिन मैं सिर्फ आध्यात्मिक तरीका बताऊंगा, जो अभी थोड़ी देर में जब गायत्री मंत्र की चर्चा आएगी तब बतलाऊंगा। सर, जैसे आपने गायत्री मंत्र की चर्चा कर दी है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही पूछ लेती हूँ। हमने आपके मुंह से गायत्री मंत्र के बारे में बहुत वीडियोस में सुना है, आप उसके बारे में गाइड भी करते हैं, बट मैं आप ये पूछना चाहूँगी सर, ये गायत्री मंत्र आप इतना इम्पोर्टेंट क्यों मानते हैं? ये क्यों ज़रूरी है? क्या ये आत्मछवि बढ़ाने में भी सहयोग करता है? देखो अंजू जी, मैं वैज्ञानिक सोच का आदमी हूँ, मैंने बीएससी की, तो इसलिए जो वैज्ञानिक रूप से कोई चीज़ सही होती है ना, तो मैं मानता हूँ, उसके बिना मैं नहीं मानता। यद्यपि अध्यात्म में मैं बहुत पढ़ता लिखता हूँ, मैंने काफ़ी किया है, अभ्यास भी, ध्यान वगैरह करता, लेकिन कोई भी बात जब तक वैज्ञानिक
स्वरूप में नहीं आ जाती ना, तब तक मैं उसे नहीं स्वीकार करता। जब से मैंने ये जाना है क्या कि गायत्री मंत्र पर शोध हुआ और हैदराबाद आईआईटी हैदराबाद ने और एम्स के डॉक्टर्स ने मिलकर के 20 साल तक अथक प्रयास करके हजारों लोगों पर इसका प्रयोग किया, और कोरोना के टाइम में खास करके उन्होंने एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया 200 मरीजों पर इसको करने का, और बाद में उन्होंने उनके एमआरआई की और जितने भी मेडिकल साइंस के टेस्ट है वो सारे किए गए। और जब उन्होंने पाया कि गायत्री मंत्र करने से हैप्पी हार्मोन्स का सिक्रीशन बढ़ता है, खास करके गाबा हार्मोन का, जो आदमी को काम एंड कूल और हैप्पी रखता है। और जब आदमी काम एंड कूल हैप्पी होता है ना, तो फिर वो अच्छी अच्छी बातें करता है, वो अच्छी बातें पकड़ता है, उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है और वो मोस्ट सक्सेसफुल बनने की यात्रा पर अपने आप को आरूढ़ कर देता है। इसलिए गायत्री मंत्र को मैं महत्व देता हूँ इस कारण से कि ये वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हो गया। दूसरी बात यह है कि आपके शरीर में मान लो 72% पानी है। अब पानी का अपन कैसे, इसकी पानी के अंदर अगर अपन कोई चीज़ डाल दें और अपनी आत्म छवि बढ़ जाए, तो फिर मैंने ये देखा कि अगर एक आधा गिलास पानी लो और उसको गायत्री मंत्र को 9 बार सुनाओ और बाद में वो पी लेवे, तो गायत्री मंत्र के जो उच्च वाइब्रेशंस है वो उस पानी में मिल जाती हैं। पानी रिसेप्टिव है, मेमोरी को ग्रहण करता है, और आपका जो 70% है, आपके हर डीएनए में पानी है 2/3। हेलो, आपके डीएनए जो जंक पड़े रहते हैं उनको ये एक्टिवेट कर देता है, और ये जब एक्टिवेट करेगा तो एक विशेष बात होगी। देखो, साइकोलॉजिकल तरीके भी हैं जो आपकी सेल्फ इमेज बढ़ाएंगे, पर वो तरीके क्या हैं? अंधे तरीके हैं। अंधे तरीके यूँ, जिस चीज़ को नहीं बढ़ाना चाहिए था उसको बढ़ा देंगे। वो जंक डीएनए नहीं बढ़ाने चाहिए थे, लेकिन वो साइकोलॉजी वाले तो कहेंगे बढ़ो बढ़ो, एनएलपी कहेगी बढ़ो बढ़ो, बढ़ जाएंगे। तो अच्छी चीज़ें बढ़ेगी, आपके शरीर में जो स्वास्थ्य प्रदान करने वाले सेल्स हैं वो भी बढ़ेंगे तो दूसरे भी बढ़ जाएंगे, तो आपको तो नेट मिला करके कोई खास लाभ नहीं हुआ। गायत्री मंत्र आपके सेल्स में दिव्यता को बढ़ाएगी और निकृष्टता को कम करेगी। गायत्री मंत्र का अर्थ यही है, पाप नाशक, जो पाप या जो गलत चीज़ें हैं उनको तो दूर करे, और वरेण्यम जो स्वीकार करने योग्य श्रेष्ठ चीज़ है उसको बढ़ावे। ये गायत्री मंत्र का अर्थ यही है, और इसके इतने हायर वाइब्रेशंस हैं, ये उपनिषदों से लिया गया, वेदों से लिया गया। जर्मनी की 3 यूनिवर्सिटियों ने शोध करके कह दिया कि इसके वाइब्रेशन सर्वोच्च वाइब्रेशंस है। अगर ये आदमी के शरीर में जाते हैं तो आदमी में एक चौथी चीज़ कर देते हैं। मैं चौथा इसका फायदा बता रहा हूँ। गायत्री मंत्र कहता है, क्या कहता है कि हम प्राण स्वरूप हैं। प्राण स्वरूप का मतलब है हम निर्बल दुर्बल नहीं है, प्राणवान है। दूसरा कहता है हम दुख नाशक, दुखों को नाश करने वाले हैं, है ना। तीसरा कहते हैं सुख स्वरूप हैं, सुख समृद्धि बढ़ाने वाले हैं। ये 3 बातें इसमें जोड़ी हुई है। और फिर गायत्री मूल मंत्र कहता है तेजस्वी हैं हम, ढीला ढाले नहीं है कि हर कोई आकर धक्का दे दे और अपनी मन मर्जी करा ले। नो, हम विचार सोच के करने वाले आदमी हैं, हमारा अपना कॉन्फिडेंस है, हमारा स्वाभिमान है। ठीक, उसके अलावा पाप नाशक, कि यानी ये पाप को नाश करने वाला है, और दूसरा श्रेष्ठता को बढ़ाने वाला है, तीसरा दिव्यता को बढ़ाते हैं। ये इतनी चीज़ें हम अपने अंतःकरण में धारण करें हर डीएनए में, तो हर डीएनए क्या करेगा? हमारी बुद्धि को परिमार्जित करेगा, पैनी बनाएगा, प्रखर बनाएगा, उच्च बनाएगा। हेलो, अब आप कहोगे इससे क्या? इससे ये तात्पर्य है, आपकी जब बुद्धि उच्च हो जाएगी तो आपकी दृष्टि बदल जाएगी। आप ये कहोगे अगर मैं इसको 50,000 दे रहा हूँ तो ये मेरे लिए खुशी की बात है, मुझे मेरे व्यापार का वॉल्यूम 50 करोड़ करना चाहिए, उधर ध्यान देना चाहिए। आपकी बुद्धि कहेगी अपना इसका व्यापार का कलेवर बढ़ाओ ना। बुद्धि ये कहेगी तुम यार 3rd ग्रेड में अगर मान लो बच्चे पसंद नहीं है तो फिर आईएएस बनो ना, कहीं और जाओ ना। आपकी बुद्धि जब उच्च हो जाएगी तो वो बड़ी बातें, बड़ा सोच, बड़े काम, बड़े निर्णय करेगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर भारतवासियों को अपने को उच्च स्तर का प्रतिभाएं देनी है, उच्च स्तर के काम देने हैं, उच्च स्तर के संस्कार अपने को बनाने हैं, तो इसलिए गायत्री मंत्र की अहमियत है। बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत
बहुत अच्छे से आपने जो है हमें गायत्री मंत्र की इम्पोर्टेंस बताई है। बस मैं मेरा लास्ट सवाल आपसे करना चाहूँगी सर, ये मैनिफेस्टेशन के ज़रिए क्या हम किसी भी व्यक्ति को रोजगार के काबिल बना सकते हैं कि वो 2 पैसे की अर्निंग करके अपने घर परिवार का जो है एक तरीके से भरण पोषण कर सके? तो इतनी अर्निंग क्या की जा सकती है इस फील्ड से? देखो अंजू मैम, रोज़गार तो अनेक मिल जाएंगे और आपकी दाल रोटी भी निकल जाएगी, कोई अच्छे रोज़गार भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं लोगों के लिए कुछ कल्याणकारी काम करूं, लोगों की जो प्रति मेरी जो जिम्मेदारी है, देश के प्रति जो जिम्मेदारी है, उसको पूर्ति करने में कोई महत्वपूर्ण योगदान दूं, तो फिर आप जो है इस काम को कर सकते हो। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन का काम है। इससे लोगों की आप प्रतिभाओं को बढ़ा पाओगे, आंतरिक गुण जो है उनको बढ़ा पाओगे, उनकी बुद्धियों को बढ़ा पाओगे, बुद्धिमत्ताओं को बढ़ा पाओगे। आपको सुकून मिलेगा कि ज़िंदगी में वो जो कुछ किया जिसके लिए पैदा हुए थे, जो अपने से परमात्मा उम्मीद रखता है। बोनस में मिलेगा पर्याप्त पैसा। सैकड़ों लोग इस काम में लगे हुए हैं, सब पैसा कमा रहे हैं, आप भी कमाओगे, इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। दूसरी बात है, जो लोग ऑलरेडी रोजगार में लगे हुए हैं वो इसे पार्ट टाइम के बतौर संडे को करें तो वो भी अच्छे खासे इनकम कमा सकते हैं। एक पुनीत कार्य है जो करना आपकी जिम्मेदारी है। पैसा लेकर करो, फ्री करो, ये चॉइस आपकी है। थैंक यू सो मच डीडी सर, इतने कम समय में इतनी सारी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। और फ्रेंड्स, आप लोगों को एक शानदार मौका भी ये टीम 360 ने दे रखा है कि 8 फरवरी की डेट नोट डाउन कर लीजिए। सुबह 11:30 बजे हम मुलाकात करने वाले हैं सभी लोगों से जूम मीटिंग के ऊपर। तो आप भी जो है इस मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक जो है दिए गए नंबर पे कॉल मैसेज करके हमसे आप प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी ने हमें इतने गौर से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अपना समय निकाला कीमती हमारे दर्शकों के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और फ्रेंड्स, फिर से मुलाकात होगी एक नए पॉडकास्ट वीडियो में, एक नई इन्फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे, सीखेंगे और जीवन में उतारेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।